नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो85 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब सूर्य मेष राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कौन से परिणाम व्यक्ति के जीवन में घटित होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जान रहे हैं मेष राशि में सूर्य के परिणामों के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य है क्या, सूर्य किन किन चीज़ों को संबोधित करता है। देखिए, सूर्य आत्मा है, सूर्य है व्यक्ति के अंदर की शारीरिक ऊर्जा, चैतन्यता, शारीरिक शक्ति यानी फिजिकल स्ट्रेंथ। सूर्य है व्यक्ति की अंदर की इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो यानी स्वाभिमान। तो ये सूर्य संबोधित करता है। इसके अतिरिक्त सूर्य दर्शाता है सरकार को, मान सम्मान को, समाज में व्यक्ति की जो रेपुटेशन है उसको। और सूर्य इसके अतिरिक्त पिता का कारक भी होता है। व्यक्तित्व को कंट्रोल करने वाला मुख्य ग्रह सूर्य है कुंडली में, ज्योतिष में। इसके अतिरिक्त मेष राशि क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, मेष राशि मंगल द्वारा नियंत्रित किए गई राशि है। मंगल इसका स्वामी ग्रह है और मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। इसलिए मेष राशि एग्रेशन को कंट्रोल करती है, एनर्जी को कंट्रोल करती है, यानी शारीरिक ऊर्जा, चैतन्यता, वाइटलिटी या फिजिकल स्ट्रेंथ यानी शारीरिक बल, इच्छा शक्ति या फिर पराक्रम, आत्मविश्वास और जो भी हम कार्य करते हैं, एक्शंस, उनको कंट्रोल करने वाली राशि मेष राशि होती है। मेष राशि एक इम्पल्सिव राशि है जो जल्दीबाजी को भी दर्शाती है। तो जब भी सूर्य मेष राशि में स्थित होता है तो वह कौन से परिणाम देता है उसके बारे में अब जानते हैं। देखिए, सूर्य जब भी मेष राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित हो तो वह व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मेष राशि दोनों ही एम्बिशंस देते हैं व्यक्ति को, दोनों ही एम्बिशंस के कारक हैं। तो यहाँ पर सूर्य व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की सोच होती है कि वह समाज में ऐसे कुछ काम करें जिसकी वजह से उनको मान और सम्मान प्राप्त हो, उनकी सामाजिक छवि उच्च स्तर की बने। इसके अतिरिक्त जब भी मेष राशि में सूर्य स्थित होता है तो यहाँ पर वह व्यक्ति को शारीरिक ऊर्जा, बल और चैतन्यता प्रदान करता है, वाइटलिटी प्रदान करता है, जिसके कारण ओवरऑल हेल्थ जो होती है व्यक्ति की वो अच्छी रहती है। खास तौर से यदि ये सूर्य केंद्र या त्रिकोण भावों में स्थित है या लग्न पर इसका काफ़ी अधिक प्रभाव है तो व्यक्ति की आमतौर पर सेहत जो होती है वो मजबूत होती है और मजबूत शारीरिक गठन को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जब भी मेष राशि में सूर्य स्थित हो तो यह व्यक्ति को आत्मविश्वास और विल पावर प्रदान करता है, इच्छा शक्ति प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। यदि वह किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो उसको पूरा करते हैं, बीच में किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ते। तो ये एक डेडिकेशन जो होता है वो सूर्य देता है, एक इच्छा शक्ति जो होती है वो सूर्य देता है, और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो यहाँ पे सूर्य व्यक्ति को प्रदान करता है उचित मात्रा में। साथ ही साथ जब मेष राशि में सूर्य स्थित होता है तो यह व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमताएं देता है, यानी लीडरशिप स्किल्स, क्योंकि मेष राशि और सूर्य दोनों ही नेतृत्व को संबोधित करते हैं, इसके कारक होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसलिए मेष राशि में सूर्य सरकारी सेवाओं में जाने के लिए बहुत शुभ होता है और इससे ऊंचे स्तर के सरकारी पदाधिकारी और कार्यकारी अधिकारी, नेता या मंत्री या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जो ऊंचे स्तर के कार्यकारी अधिकारी हैं वह इससे संबोधित किए जाते हैं। फिर मेष राशि में सूर्य जब स्थित हो तो वह व्यक्ति को आध्यात्म की ओर भी ले जा सकता है, खास तौर से यदि वह 9वें या 12वें भाव में स्थित हो। हालांकि 12वें भाव में सूर्य को मरण कारक माना जाता है, परंतु मेष राशि में यदि वह सूर्य स्थित है, 12वें भाव में स्थित है और उस पर यदि केतु या बृहस्पति का प्रभाव भी है तो वह सूर्य आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि सूर्य की एक क्वालिटी होती है, उसका एक गुण होता है कि जिस राशि में, जिस भाव में या जिस ग्रह के साथ सूर्य स्थित होता है उसके गुणों को वो और बढ़ाता है, बूस्ट करता है। तो जब भी 9वें भाव में या 12वें भाव में सूर्य स्थित होता है मेष राशि में तो ये स्थिति आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। फिर सूर्य यदि
कुंडली में 5वें भाव पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, मेष राशि में है और 5वें भाव पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यह दिखा सकता है कि व्यक्ति की शिक्षा फिज़िक्स में, मैथ्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस में हो सकती है। और यह नवमांश कुंडली में भी यदि सूर्य 5वें भाव में मेष राशि में स्थित है तो भी इन विषयों में व्यक्ति की शिक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त मेष राशि में सूर्य व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, स्वाभिमान सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और वह किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान को नीचे नहीं कर सकते। और यदि सूर्य पर राहु और बृहस्पति का प्रभाव है या उनके साथ वो स्थित है, युति में स्थित है, कंजंक्शन में स्थित है, तो यहाँ पर ये ईगो को बढ़ा देगा, अहंकार बना देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट से उठ करके इसका स्तर नकारात्मक अहंकार की ओर आ जाएगा। तो यदि व्यक्ति के अंदर ये अहंकार बना रहा है तो वहाँ पर राहु या बृहस्पति का प्रभाव आमतौर पर देखने को मिलता है। तो यहाँ सूर्य क्योंकि ऑलरेडी बलवान है और बृहस्पति और राहु के साथ उसकी क्वालिटीज़ और ज़्यादा बलशाली हो जाएंगी, नकारात्मक रूप से बलशाली होने लगेंगी। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट को, स्वाभिमान को ना दिखा करके अब अहंकार को दर्शाने लगता है। इसलिए यह व्यक्ति को अहंकारी भी बना सकता है। सूर्य पिता का कारक भी होता है, इसलिए मेष राशि में सूर्य की स्थिति यह दर्शा सकती है कि हो सकता है व्यक्ति के पिता सरकारी सेवाओं में हों या रक्षा सेवाओं में हों या खेल जगत से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। और व्यक्ति के अपने पिता से जो संबंध होंगे वो बहुत ही आदर और सम्मानजनक संबंध होंगे। और व्यक्ति के लिए व्यक्ति के पिता प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं, मोटिवेशन प्रदान करते हैं व्यक्ति को। परंतु इसके लिए आपको 9वें भाव के स्वामी ग्रह और 9वें भाव की स्थिति भी देखनी होती है। यदि वह दोनों अच्छी स्थिति में है तो यह परिणाम मिलेंगे। यदि 9वां भाव या 9वें भाव का स्वामी ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो पिता से संबंध खराब भी हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ मेष राशि में सूर्य खेल जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि खास तौर से यदि ये 5वें, 6ठे या 8वें भाव में स्थित हो तो यह खेल में किसी भी प्रकार के खेल में व्यक्ति को सफलता प्रदान कर सकता है। हालांकि इसके लिए हमें दूसरे योग भी देखने होते हैं, नवमांश में भी सूर्य की स्थिति देखनी होती है, परंतु मेष राशि में सूर्य इन भावों में खेल में व्यक्ति को अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। और ऊंचे स्तर की सफलता के लिए खेल जगत में सूर्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए वहाँ पर सूर्य की स्थिति अच्छी होनी अनिवार्य है। फिर सूर्य जो है मेष राशि में, कई सारे व्यक्तियों की कुंडलियों में मेष राशि में सूर्य स्थित हो सकता है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से परिणाम मिलेंगे और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो भी भिन्न होंगी। ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं दो व्यक्तियों की कुंडलियों में सूर्य मेष राशि में स्थित है और दोनों के जो गुण हैं, जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है वो सेम है, वो अलग होगा। तो मेष राशि में जब सूर्य स्थित होता है तो ये जो व्यक्तित्व में परिवर्तन है, बदलाव है, भिन्नता है, उसका कारण यह है कि नक्षत्रों में भी विभाजन होता है। क्योंकि मेष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो इन तीनों नक्षत्रों में भी सूर्य किसी न किसी नक्षत्र में स्थित होगा, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो बदल जाएंगे। तो मेष राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं। पहला है अश्विनी नक्षत्र। जब भी सूर्य अश्विनी नक्षत्र में स्थित होगा तो यहाँ पर सूर्य पर केतु का प्रभाव अधिक होगा। केतु का अधिक प्रभाव होने से व्यक्ति के अंदर अति का स्वाभिमान और अति का आत्मविश्वास बढ़ सकता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है, और यह व्यक्ति के अंदर अहंकार को बढ़ा सकता है, अहंकारी बना सकता है व्यक्ति को, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है व्यक्ति। और आवेश में, इम्पल्सिवनेस में व्यक्ति गलत निर्णय भी ले सकते हैं जब केतु का प्रभाव हो, यानी अश्विनी नक्षत्र में सूर्य मेष राशि में स्थित हो। परंतु यह नक्षत्र आत्मावलोकन के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आध्यात्म के लिए बहुत शुभ माना जाता है। भरणी नक्षत्र की अगर हम बात करें तो उसमें शुक्र का प्रभाव अधिक होगा। तो शुक्र एक क्रिएटिव ग्रह है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा बहुत होती है, एनर्जेटिक बहुत होते हैं, और ये अपनी क्रिएटिव जगहों पे क्रिएटिव तरीके से अपनी एनर्जी को और क्रिएटिव रूप से अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं।
साथ ही साथ यह खेल जगत में सफलता प्राप्त करने के लिए यह नक्षत्र बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है और खेल के लिए एनर्जी ज़्यादा होना अनिवार्य है। और यहाँ पर व्यक्ति को यह महत्वाकांक्षी भी बनाता है जब भरणी नक्षत्र में सूर्य स्थित हो। अगर कृतिका नक्षत्र में सूर्य स्थित है तो यह सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है सूर्य के लिए मेष राशि में जब सूर्य होता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र सूर्य का खुद का नक्षत्र है। तो यहाँ पर सूर्य के ऊपर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है। सूर्य यहाँ पर खुद को अपने आप से कंट्रोल कर सकता है, उसको पूरा फ्रीडम होता है एक तरीके से कि वह अपने तरीके से परिणामों को व्यक्ति के जीवन में दे। तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में वह संतुलित मात्रा में आत्मविश्वास, महत्वाकांक्षाएं, इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, सारे गुण होते हैं, पर वहाँ पे असंतुलन होता है। यहाँ पे संतुलित होता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य खुद कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पर केतु का प्रभाव है, इसलिए असंतुलन आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है। वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, यहाँ पे संतुलित मात्रा में कॉन्फिडेंस होता है। वहाँ पे एक्सेसिव लीडरशिप स्किल्स हो सकते हैं, यहाँ पे संतुलित मात्रा में है। वहाँ पे ओवर एम्बिशन हो सकता है, यहाँ पे संतुलित मात्रा में एम्बिशन है। तो ये कृतिका नक्षत्र में सूर्य सबसे शुभ माना जाता है। इसके और यह नक्षत्र जो है सरकारी सेवाओं में कार्य करने के लिए बहुत शुभ है। ऊंचे स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वह गैर सरकारी हो, वह इस नक्षत्र से दर्शाए जाते हैं। तो यह सारे परिणाम होते हैं जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट, फेसबुक और ट्विटर पेज पर जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।